लिखा हुआ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका संगत समीकरण यदि हम लिखे तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 0 जो होता है वाई एक्सिस का समीकरण होता है, लिखवाया गया। यानी जो एक्स इक्वल टू 0 है मतलब कि वाई एक्सिस है। इसका ग्राफ खींचे, ध्यान से देखो, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। वाई एक्सिस तो ऑलरेडी यहां बना चुके हैं। इसी के चाहे 23 साइड होगा चाहे 23 साइड ग्राफ होगा। अब कौन होगा इस बात को पता करने के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। ओरिजिनल क्वेश्चन ये देखो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां ओरिजिन है 0 है, सबको मालूम है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 के बराबर या बड़ा। ये बताओ कि एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा दाहिने मिलेगा कि बाएं मिलेगा? दाहिने मिलेगा, क्योंकि इधर तुम जानते हो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इधर तो -1 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा दाहिने मिलेगा, यानी इसका ग्राफ जो पेंट होगा दाहिने की ओर होगा। ये पूरा इधर एक्स का मान 0 से बड़ा होता है। अगर यही 0 से छोटा कहता तो पूरा बाएं तरफ वाला हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए ध्यान से देखिएगा, कॉमन सेंस से भी इसको हम बना सकते हैं। सिंगल वाला है तो कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। कॉमन सेंस क्या कहता है? भाई क्वेश्चन है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा। y यहाँ 0 है, यहाँ 0 0 होता है, मतलब यहाँ x भी 0 y भी 0। y का मान ऊपर 1 होता है, 2 होता है, नीचे -1 होता है। y अक्ष पर ही मान बैठाए है। y का मान हम 0 से बड़ा कह रहे हैं, तो 0 से बड़ा ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा? यानी इसका ग्राफ ऊपर की ओर पेंट होगा। ऊपर की ओर जितना भी y है सब पॉजिटिव में है, सब 0 से बड़ा में है। नीचे की ओर जो भी रहेगा सब y का मान 0 से छोटा होगा। अब एक जड़ी बूटी हम तैयार करने वाले हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले अलगे अलगे समझाए, उसके बाद अब एक साथ समझाएंगे दोनों को। एंड में होता है कॉमन ग्राफ, मतलब इसका और इसका कॉमन ग्राफ हम लेने वाले हैं। कॉमन ग्राफ लेने से पहले यही से पता चल जाएगा, ध्यान से देख लो। इसका जो आंसर आया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, ये फर्स्ट है और ये चौथा है, चतुर्थांश, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला चौथा इसका आंसर है। इसका कौन कौन है? फर्स्ट है और अब कौन चतुर्थांश है जो दोनों में है? बताओ, पहले ना है, यानी कॉमन जो ग्राफ होगा वो पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ध्यान से देखो, यानी x x डैश y y डैश ओरिजिन ओकरा में कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x का मान 0 से बड़ा सब इधर होता है, दाहिने तरफ होता है, तो छोटा छोटा एरो शुरू में लगाते हैं। ये देखो लगाते हैं। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ऊपरे होता है सब, तो इसमें भी छोटा छोटा एरो लगा लेंगे, 2-3 गो। ये देखो लगा लिए। अब हम लोग को फाइनल आंसर चाहिए, कॉमन ग्राफ चाहिए। एंड वाले कॉमन होता है, यानी वैसा क्षेत्र जिसमें दोनों का हो, तो यही वाला ये देखो क्षेत्र है जिसमें इसका भी है और इसका भी है। इस क्षेत्र का बात करेंगे तो इसका है, लेकिन इसका तो ये जा रहा है, इधर तो आ ही नहीं रहा। ये वाला क्षेत्र का बात करें तो इसका तो आ रहा है, लेकिन इधर ऊपर जा रहा है, नीचे आ नहीं रहा है। यानी फाइनल आंसर जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये क्वेश्चन में लगा रहता है कहीं भी साइड में, ये वाला बात, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आज से, अभी से इसका मतलब समझ लो
कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है? ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो होगा वही आंसर लेना है जिस क्वेश्चन में लगा हुआ है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जड़ी बूटी तैयार हो गया। लिखो, सबसे पहले सबका संगत समीकरण लिख लेंगे। संगत समीकरण लिखने के लिए क्या करते हैं? बराबर का चिन्ह लगाते हैं। x प्लस वाई बराबर 9, y बराबर x। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। इसके लिए डब्बा बनाना पड़ेगा। एक्स वाई, जब x का मान 0 रखेगा तो y का मान 9 आ जाएगा। जब y का मान 0 रखेगा तो x का मान 9 आ जाएगा। तो आ जाएगा बिंदु 0 9 और 9,0। y बराबर x का जड़ी बूटी बताया गया पिछला क्लास में कि पहला तीसरा चतुर्थांश से गुजरता है ओरिजिन से होकर के, और x बराबर 0 का y एक्सिस होता है। और अभी तुरंत इसका ग्राफ पहला नंबर वाला बताया, तो ग्राफ हम लोग अब खींच सकते हैं। जीरो 9 y अक्ष पर पाया जाएगा, 9 0 x अक्ष पर पाया जाएगा। मान लिए कि 0 9 यहाँ है, 9 0 यहाँ है, ग्राफ खींच दिए। 9 0 0,9 और ये जो लाइन वाला इसका समीकरण x प्लस वाई बराबर 9। y बराबर x का पहला तीसरा और ओरिजिन से होकर के गुजरता है। पहला चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ओरिजिन से होकर के गुजरेगा। जड़ी बूटी पिछला क्लास में गेज करके बताया गया है, बिंदु रख रख करके बताया गया था। तो ये हो गया y बराबर x का समीकरण, y बराबर x। और इसका तो ग्राफ खींचने के लिए y अक्ष तो ऑलरेडी y अक्ष बना हुआ है। x बराबर 0 जो होता है y एक्सिस होता है, तो y एक्सिस तो बना हुआ है, अलग सबको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब सबको हम जांच करेंगे। सबसे पहले हम इसी को करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। x का मान 0 से बड़ा दाहिने होता है। x इधर देखो, x प्लस x है, x डैश बने होता है माइनस x। तो माइनस एक्स बने तो 0 से छोटा हो गया, वो 0 से सब बड़ा है। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ जो होगा दाहिने की ओर होगा। छोटा छोटा एरो बार लेंगे, कि लास्ट में हमको कॉमन ग्राफ चाहिए। तो कॉमन ग्राफ चाहिए तो भाई पहले छोटा छोटा एरो मारेंगे, बड़ा बड़ा एरो नहीं लगाएंगे। चलो इसका ध्यान से देखो, y ग्रेटर देन x है, जांच करना पड़ेगा। जांच करेंगे, उसके बाद तब उसको हम चेक करेंगे कि किधर जाएगा ग्राफ। तो y ग्रेटर देन x का हम जांच कर रहे हैं, इसी जगह जांच कर रहे हैं। ध्यान से देखो, चेक बिंदु लेते हैं। बिंदु जांच करने का हम बताया है तरीका कि एक बिंदु लेते हैं जो पता होना चाहिए कि लाइन पर का लय है पहला चीज, और लाइन के किधर का है। इस लाइन को हम जांच करना चाहते हैं। y बराबर x से लाइन है, तो इस लाइन पर का बिंदु नहीं होना चाहिए। चाहे तो लाइन से ये कार्य कर रहे, चाहे तो लाइन से ये कार्य कर रहे, साफ साफ पता चले कि कहाँ का है। तो 0 0 से कोई इस लाइन को जांच नहीं कर सकता है, क्योंकि 0 0 उसी लाइन पर है। इसलिए तो अलग बिंदु से करेंगे। तो अलग बिंदु हमको साफ साफ यहाँ को बैठावल है 9 0, इस लाइन का जांच कर रहे हैं, तो इसका एह कार है। चाहे 0 9, चाहे इससे पहले 9 0 से पहले 8 0 है, 7 0 है, 6 0 है, कोई भी एगो बिंदु ले लेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि लाइन के इस साइड का है कि उस साइड का, डाउटफुल वाला नहीं। तो मान लो हम 9 0 से ही जांच कर रहे हैं, सपोज दैट किसी बिंदु से कर सकते हैं। 9 0 से मान लो कर रहे हैं, तो ये है क्वेश्चन। y ग्रेटर देन x, y का मान बैठाएंगे, देखो y का मान 0, x का मान बैठाएंगे 9। कह रहा है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है 0 ग्रेटर देन 9, 0 9 से बड़ा है। अब बताओ कि 0 9 से बड़ा होता है, ये सही कह रहा है कि गलत?
तो गलत कह रहा है तो गलत गलत कह दिया, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, दिख रहा है बराबर का चिन्ह। तो बताया है कि जब बराबर का चिन्ह नहीं रहे तो लाइन कैसा होना चाहिए, डॉटेड। तो इसका जो लाइन खिंचाएगा ये कैसा खिंचाएगा, डॉटेड खिंचाएगा, डॉटेड। ये तो डॉटेड रहना चाहिए। अभी गलत कह रहा है, जड़ी बूटी बताया है कि गलती रहेगा, अगर गलत है तो जिधर का बिंदु लिए है उसके उल्टा साइड जाइए, उधर नहीं लिखवाया गया ना, जिधर गलती करा उधर नहीं जाना है, उसके उल्टा साइड जाना है। तो हम एने वाला ये बिंदु बैठाए 9 0 और ये गलती हो गया, ये गलती कह दिया कि गलती है, तो उल्टा साइड चलेंगे, मतलब इसका ग्राफ जो होगा इधर की ओर होगा, यानी इधर की ओर हम लोग 2-3 गो एरो बैठा लेंगे। जांच कर रहे हैं बारी बारी से सबका कि किसका किधर जा रहा है। अब इसका जांच करेंगे, जांच। इसको जांच करने के लिए ये जो लाइन है x + y = 9 ये वाला, तो इसमें हम लोग इस लाइन पर का बिंदु नहीं ले सकते हैं, इसके ए कार चाहे इसके ओ कार वाला कोई बिंदु ले सकते हैं। साफ साफ 0 0 है, इसके ए कार है तो बढ़िया क्लियर पॉइंट है, तो 0 0 से हम लोग जांच कर लेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन में बैठाते हैं x + y < 9, 0 + 0, x y दोनों 0 है, आगे 0 < 9। बढ़िया से पढ़ोगे तो पता चलेगा। ये कह रहा है कि 0 छोटा है 9 से, सही कह रहा है कि गलती, 0 तो छोटा सचो में होता है 9 से, ये सही कह रहा है। और जब सही कहेगा तो जिधर का बिंदु लिए उधरे की ओर पेंट होगा, उधरे ग्राफ जाएगा। तो ये 0 0 ये वाला लिए है, इधरे ग्राफ आएगा, यानी इसका एरो इधर की ओर लगेगा। ये देखो इधर की ओर लगा दिए, 2-3 गो एरो लगा देना। अब हम लोग सबका जांच कर चुके हैं, अब हमको खोजना क्या है, कॉमन। ऐसा क्षेत्र खोजेंगे जिसमें सबका ग्राफ हो, तीनों के तीनों का। तो देखो ध्यान से पता चल जाएगा, एरो 12 है, ये वाला देखो तो है कि नहीं तीनों का, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो तीनों वही है, तीनों का यहाँ मिल रहा है। बाकी कोई ऐसा जगह नहीं है जिसमें तीनों का है, यानी फाइनल आंसर अब जो होगा पेंट होगा। और अब इसको पेंट करेंगे ऐसे, एक के बार अगर बड़ा बड़ा एरो मार देंगे तो गलती हो जाएगी, इसीलिए ध्यान रखा जाता है शुरू में छोटा छोटा एरो मारिए, फाइनल आंसर में आप पेंट कीजिए। लिखो आराम से, देखो तो x का वैल्यू 0 रखो, 0 हो जाएगा ना, 4 से 60 कट जाएगा कै बार में, y एवरेज 0 रख दी, 0 हो जाएगा। 3 से कै बार में, 20 बार में कट जाएगा, 20 या 60। x 0 रख देगा तो 10 बार में कट जाएगा, y 0 रख देगा तो 30 आ जाएगा, 0 10 30 0, 0 15 और 20 0, 0 15 y पर होगा और 20 0 x पर होगा। यहां मान लिए 0 15, यहां मान लिए 20 0, और ये जो लाइन है इसका समीकरण हो गया 3x + 4y = 60। अगला 0 10, देखो ध्यान दो इधर, जब 0 15 यहाँ है तो 0 10 नीचे होगा, 15 से 10 छोटा है तो नीचे होगा। 30 0, जब 20 यहाँ है तो 30 तो आगे होगा, तो यहाँ छोटा और इधर आगे। ये हो गया तुम्हारा 0 10, अभी हो गया तुम्हारा 30 0, और ये लाइन हो गया इसका समीकरण x + 3y = 30। अब है जांच का विषय, जांच। दोनों लाइन को 0 0 से जांच कर सकते हैं क्योंकि 0 0 उस लाइन पर नहीं है, 0 0 ओरिजिनल क्वेश्चन 0 रखेगा सब 0 हो जाएगा, 60 है, 0
ध्यान से देखो तो पता चलेगा लिखल क्या है। ये 0 छोटा है 60 से, सही है कि गलत? सचो में छोटा होता है ना 0। सही है। सही है तो भाई जो बिंदु से जांच किए हो उधर ही पेंट करो। 60 वाला, ये 60 वाला है। 0 से चेक किए तो इधर ही 0 की ओर ही पेंट करो। ये देखो 4 गो एरो लगा। अब इसमें एगो हिंदी लिख दिए तो एगो अंग्रेजी लिख दिए। 0 0 से चेक करेंगे। क्वेश्चन ओरिजिनल में जांच होता है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। 0 रखने से फायदा है कि सब 0 हो जाता है। 0 छोटा है 30 से, सही है कि गलत? सही है। 0 होता है ना छोटा, तो 0 से जांच किए तो 0 की ओर ही पेंट होगा। 0 इन्हीं है तो इन्हीं पेंट होगा। यह देखो एरो लगा लिए। और साथ ही साथ ख्याल रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, पहला क्वाड्रेंट का ही ख्याल रखना है। पहला क्वाड्रेंट ये देखो यहां से यहां तक ही है, सब एकरे में आंसर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और बाकी बात ये ध्यान रखना है कि दोनों का भी कॉमन होना चाहिए। आराम से दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ कॉमन है। अब रख रहे मार्कर, तुम लोग यस लो बोलेगा है या नहीं। ये वाला बोलो सब कोई। ये वाला, ये वाला, ये वाला, दोनों का, क्योंकि इसका भी आ रहा है इसका भी आ रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, ये वाला बढ़िया से पेंट होगा। चलो बोलो।